सुनो सुनो बे, जैसे ये मामला ठंडा होता है उसके बाद ये सब अनाथ आश्रम में दे देना, ठीक है? भाई हम भी तो अनाथ हैं, थोड़ा सा दे दीजिए ना, दुबई घूम के आ जाएंगे थोड़ा सा। अभी तुम्हारी अम्मा ना जिंदा है अभी। चलो निकलो, जाओ, हमें भी काम पर जाना है। भाई अब की बार हम साथ जाएंगे। नहीं, वहां हम अकेले जाएंगे। अरे हमको तनिको भी पीने का मूड नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम जीती हुई बाजी हार गए। कहा करे, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सच कह रहे हो हामिद भाई, 40 साल की सर्विस में पहली बार शर्मिंदगी का मुंह देखना पड़ रहा है। मैडम आई थी तो एक उम्मीद जगी थी कि मैडम के आने के बाद इस थाना की इज्जत बढ़ेगी, पर उस चोर ने तो सारा प्लान ही खेल कर दिया। पता नहीं मैडम की हालत कैसी होगी। वो बिटिया, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही थी ना, तो कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। एकदम सही बात बोली दद्दू, कितनी गर्मी हो रही है ना मुकरी? जी मैडम। एक काम करो दद्दू, लाओ अपना गिलास दो, हम भी पिए थोड़ा। किडनी थोड़ी मांग लिया है, ग्लास मांग रहे, लाओ पिलाओ कोल्ड ड्रिंक। नहीं, अपना ग्लास दो ना। मालूम था हमें ये महफिल जमाने की कोशिश हो रही है यहाँ पे। केशव जी, हम सिर्फ कोल्ड ड्रिंक लेंगे। और मुकरी आप? वैसे मैडम मैं तो अक्सर रात में रम और विस्की दोनों पी लेता हूँ, लेकिन अभी तो कुछ भी चल जाएगा, कुछ भी। कान लाना अपना। जी मैडम। क्या लोगे? अभी तो फिर तो कोल्ड ड्रिंक ही चलेगी। कोल्ड ड्रिंक तो बनाओ कोल्ड ड्रिंक। जी। आज के बाद से ये जो कार्यक्रम है ये थाने के बाहर होना चाहिए, क्या समझे? जी। बिटिया, हमें बहुत ही बुरा लग रहा है। चोरी तो ज्वेलर्स के वहां हुआ, पर इज्जत तो पुलिस की उतर गई। वैसे मैडम, आपका अगला कदम क्या होगा? हमें जी अच्छा हुआ ना हमें वो भारत रत्न नहीं मिला, नहीं तो साला हमें तो वापस करना पड़ जाता वो। हाँ देखिए, किसी भी प्लान को खेलने से पहले ना उसे समझना बहुत जरूरी होता है। पहली हार से हम दुश्मन की ताकत का अंदाजा लगाते हैं, और दुश्मन की पहली जीत से दुश्मन लापरवाह हो जाता है, और हमें उसकी इसी लापरवाही का फायदा उठाना है। क्या उठाना है? फायदा उठाएंगे। बहुत जल्दी उस चोरनी को मोरनी बना के हम अपने सरकारी पिंजरे में उसको बंद करेंगे। अब अपना ये जो कार्यक्रम है इसे निपटे, और हमें भी जाना है। उमापति महादेव की जय। चलो मुकरी। ताला खुला हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे कोई और भी है। माँ, पापा, प्रणाम। कैसे आप दोनों? अरे हम बिल्कुल ठीक है, हमारी टेंशन मत लीजिए, हम टकाटक हैं। सॉरी, आने में थोड़ी देरी हो गई। हमारा दिन आपके बिना पूरा नहीं होता तो बताइए जन्मदिन कैसे पूरा होगा? चलिए, बातचीत तो बाद में होती रहेगी, पहले केक कट कर लेते हैं।
कोई है यहाँ पे? कोई है? मिस्टर जी का हिंदी ऐसे होमवर्क, मेरी बेटी। मिस्टर जी, हमें पूरा विश्वास है कि हमारी होने वाली संतान एक बेटी होगी, बिल्कुल हमारे जैसी होगी। नहीं, बस शक्ल सूरत में हमारी जैसी होगी, लेकिन खूब पढ़ी लिखी होगी, हमेशा सच का साथ देगी, सबके साथ न्याय करेगी। जिसके विचार इतने अच्छे हो, वो कैसे कभी किसी के साथ गलत कर सकती है? वो कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकती, कभी नहीं। Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday, dear Sakshi. Happy birthday to me. कौन है? कोई है? पहले केक खिलाएंगे बाबा को, अब माँ की बारी। अब हम भी खा ही लेते हैं। अच्छा, बोल ही देते हैं। माँ बाबा, लव यू बहुत 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 सारा। और हम भी जानते हैं आप दोनों हमें बहुत प्यार करते हैं। अब जाने का तो मन बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन क्या करें, जाना तो है। तो क्या है ना, दादी, आपको तो पता है दादी छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाती है, पर हमसे बहुत प्यार करती है। प्रणाम। कौन है? कोई है? इसका मतलब यहाँ पे हमारे अलावा कोई और भी है।
कौन है? कौन है यहाँ? उफ, इस टॉर्च को भी अभी खराब होने। कौन है बे? काय कर रहे हो हमारा पीछा? कौन हो तुम? तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? अच्छा नहीं जानती हम कौन है, रुको। टॉर्च हमारे पास भी है, 1 मिनट रुको। ये शक्ल दिखाओ अपनी। तुम दिखाओ अपनी शक्ल। बचो, बचो! तुम्हें चोट तो नहीं लगी? लगी है। तुम रुको, हम पानी लेकर आते तुम्हारे लिए। दादी आप वो हम गिर गए थे, ये हम पर गिरने वाला था, बस जैसे तैसे बचे हैं। हाय राम, तो कोनो चोट वोट तो नहीं लगा? ना, ना, हम बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो कहाँ है जिसने हमारा जान बचाया? यहाँ तो कोनो नजर नहीं आ रहा है। अरे कोई नहीं आए। था ना दादी। रहा होगा, तुम चलो यहाँ से। अरे कितनी बार तुमको मना किया है यहाँ नहीं आने का, हम मना करते हैं फिर भी तुम यहाँ चली आती हो। दादी काहे कह रही हो ऐसा? हमारे माँ बाबा का घर है, यहाँ नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? ये तुम्हारे माँ बाबा का घर था, है नहीं? हमारे लिए अभी भी है। देखो साक्षी बेटा, हम तुम्हारा भावना को समझते हैं, लेकिन अभी तुम हमारा बात समझो और चलो यहाँ से। पर आपको कैसे पता चला कि हम यहाँ पर होंगे? दादी है तुम्हारी। हम पर गई हो। अच्छा बेटा, घर चलो, बताते हैं किस पर जाती। तुम्हारा सारा नाटक दर्द हो रहा है, हम लेकर चलते हैं ना तुमको। अरे कहाँ गई? यहीं तो थी। अरे क्या है तुम्हारा नाम? अरे बेटा चीनू, रुक जा बेटा, उस कलश से पानी मत पीना। वो एक खूनी औरत की याद में लगाया गया है। ठाकुर विकराल सिंह खुद तो अपने बेटे के साथ कनाडा चले गए और ये कलश लगा गए अपनी क्रिमिनल बेटी की याद में, वो भी सीधे मंदिर के सामने। सही कह रही हो बहन। अरे डायन भाई साथ घर छोड़ देती है, पर इस रागनी ने ना अपने ही देवर का खून पी लिया। अरे राम राम राम। साक्षी बेटे, तुम जाकर ना दर्शन कराओ, हम स्नेहा बहन से मिलकर आते हैं, वो भी आई हैं। ठीक है।
माता रानी, आप जानती हैं हम भले के साथ भला करते हैं और बुरे को बुराई की सजा अपने हाथों से देते हैं, लेकिन अपने माँ बाबा के गुनहगार को सजा नहीं दे पाए। आपने उस रागिनी को इतनी आसान मौत क्यों दी? ये बात दिन रात हमें बेचैन करती है। आप ही बताइए हम क्या करें? माता रानी 20 साल हो गए, ये शहर अब तक हमारी माँ को गालियों के अलावा कुछ नहीं देता, लेकिन अब हम हर कीमत पर अपनी माँ के माथे पे लगा ये कलंक मिटाना चाहते हैं। आप हमारा मार्गदर्शन कीजिएगा। लाइन में लगी है, सबके दर्शन होंगे। भगवान मीटिंग के लिए नहीं जा रहे हैं, यहीं पे है, सबके दर्शन होंगे। मैडम आपकी बारी, चलिए, कोई शोर नहीं मचाएगा। नहीं पता नहीं हम चश्मा कहाँ छोड़ आया है, दिखाई भी नहीं पड़ रहा है। अरे दादी तुम भी ना, ये क्या काम लेकर बैठ गई हो? चलो तुम्हें घर छोड़ देते हैं, उसके बाद क्लिनिक जाएं। अरे रुको बेटाई, ये जो फूल का माला है ना, उसको ना वो स्नेहा बहन के लिए जो है वो माला बनाना है। उनका नजर कमजोर हो गया तो उनसे बन नहीं पा रहा था। अब हमको भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, सुई में तनी धागा डाल के दो है, पता नहीं हमारा चश्मा हम कहाँ रख दिए हैं। वाह रे वाह दादी, तुम्हारा चश्मा तुम्हारे सर पर बैठा है। अच्छा, अरे देखो हम तो भुला ही गए, दे दो। अब देखो हम कैसे सुई में धागा डाल के ये माला बनाते हैं। बहुत गर्मी है दादी, तुम जल्दी से माला बनाओ, हम तुम्हारे लिए पानी लेकर आते हैं। 2 मिनट। सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये सब बदल जाएगा, हमें पूरा यकीन है। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि हम दोनों अपना मूड अच्छा रखें। आज रागिनी और सृष्टि होती तो जिंदगी का कहानी कुछ और होता। अगर रागिनी की बिटिया होती तो साक्षी की हम उम्र होती। भाई साहब क्या कर रहे हैं? बच्चा है, उसको लग जाएगी। धक्का मुक्की नहीं करना है, किसी को भी लग जाएगी यहाँ पे बच्चों को। मैडम क्या शॉपिंग करने आई हैं आप? हाँ, शांति से एक एक करके। पंडित जी एक एक करके भेजिए, हम यहीं पे हैं। चुपचाप आराम से सब खड़े रहो। तो चश्मा के साथ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है और कमजोर हो गया है का हमारा नजर। यहाँ लगता है रोशनी बहुत कम है। हम बाहर ही होकर आते हैं, वहीं बैठकर बनाएंगे ये माला। इतना ना भीड़ है। आए जीती रहो बिटिया। किसकी बिटिया है?